अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल चिली मिनी किचन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ शामी कबाब। बहुत ही ज़बरदस्त सी क्विक सी मज़ेदार सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब, शामी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए गोश्त के ये बड़े बड़े पीसेस हैं। ये 1.5 किलो गोश्त है। ये देखिए, ये बड़ा पीस इस तरह से। इसको मैं जो हूँ वो बॉईल करूँगी, ठीक है। बड़ा पीस इसलिए लिया है कि इसका रेशा अच्छा बनता है इस तरह से। नमक हस्बे जायका। चने की दाल मैंने ली है 2 प्याली, इसको भिगो दिया है, ये वाली प्याली। अदरक लहसुन जो है वो आपको चल लें, कूट लें, बस साबित रखना है आपने। और ये वाली 2 प्यालियाँ मैंने चने की दाल ली है। उसके अलावा एक दरमियानी प्याज मोटी मोटी काट लें आपने। ये 7, 8 या 10 दाने जो है लाल साबित मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग थोड़ी सी, काली मिर्च जो है 1 टेबल स्पून भर के ले लें, 2 इलायची और एक जो है ये इसका जावित्री का जो है टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा इस तरह से, ठीक है। ये जो है सब चीज़ें इसमें मैं इसके गोश्त को गलाने में जो है ना, जब गोश्त गल रहा होगा तो उसमें ये सब चीज़ें डालूंगी। अच्छा, ये मेरे पास स्ट्रेनर है, तो ये जो साबित गरम मसाला है ना, ये सारा का सारा मैं इसमें डाल लूँगी, क्योंकि हमें इस यखनी में जो है ना इसका जायका देना है। इसको मतलब बाद में जो है ना इस्तेमाल नहीं करना है। साबित मसाला बाद में इस्तेमाल नहीं होगा, ये सिर्फ टेस्ट और जायके के लिए है। तो इससे मैं इस तरह से ये स्ट्रेनर्स को पैक कर दूंगी और वो उसमें ऐड करती हूँ। एक डेगची में पानी वगैरह लेके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक पतीली में मैंने पानी डाल लिया है। इसमें मैं ये डाल दूंगी जो साबित गरम मसाले है हमारा, लाल साबित मिर्च और प्याज इसमें डाल दूंगी सारी की सारी, ठीक है। उसके अलावा मैं इसमें गोश्त डालूंगी और उसके बाद मैं इसमें नमक डाल दूंगी हस्बे ज़रूरत। और उसके बाद हम इसे थोड़ा पकने देंगे। ये गोश्त हमारा जब तक थोड़ा गलेगा, मतलब गोश्त आपका अध गला होगा, और ये अदरक लहसुन भी इसमें ऐड करना है, अध गला होगा, उसके बाद चने की दाल हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें, हमने तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा गोश्त को पका लिया है। अब हम इसमें सारी की सारी चने की दाल भी ऐड कर देंगे, ठीक है, और इसको फिर मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारा कबाब का मसाला रेडी है। इसे हमने कम्प्लीटली कूल कर लिया है। आपने इसे मुकम्मल ठंडा करना है। उसके बाद इसकी मदद से मैं इसे कूटूंगी, ठीक है। ये पूरा कूट के फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे रेडी होता है। ये देखें, मसाला बहुत अच्छे से कुट चुका है। दाल, गोश्त, सारे साबित मसाले जो अलग कर देते, उसके अलावा प्याज और अदरक लहसुन वगैरह, ये सब अच्छे से इसमें कुट चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी, अब हम इसमें ये हरी मिर्चें डालेंगे, 3-4 हरी मिर्चें। उसके अलावा हम इसमें डालेंगे प्याज। ये हमारे पास एक दरमियानी साइज़ की प्याज हमने चॉप करके काट ली है। उसके अलावा हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। ये हरा धनिया है हमारे पास आधी गड्डी से थोड़ा सा कम। उसके अलावा हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। ये हमने इसमें 2 अंडे ऐड कर लिए हैं जनाब। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखें, हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो गया है पूरा, सब चीज़ें मिक्स होने के बाद। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है जनाब। ये देखिए, मज़े के शामी कबाब हमारे रेडी हैं। इनको फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए जनाब, ऑयल गरम करके और उसमें ये कबाब में फ्राई कर रही हूँ। आपने फिर थोड़ा तेज़ ही ऑयल रखना है, मतलब बहुत वैसा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कबाब पके हुए हैं। इनको हमने जस्ट फ्राई करना है, ठीक है। हमने इन्हें ब्राउन करना है इसमें। ये देखिए, जैसे ही गोल्डन ब्राउन कर हो, आपने इन्हें पलट लेना है। अब ये दूसरी साइड से भी पक जाए तो फिर मैं इन्हें निकाल के सर्व करती हूँ। मज़ेदार से शामी कबाब रेडी हैं जनाब। आप इसे केचप के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं और इन्जॉय करें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।